दोस्तों, कनाडा आने से पहले हम सबके दिमाग में एक पिक्चर होती है, बस एयरपोर्ट उतरो, जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको कनाडा का सबसे कॉमन फर्स्ट जॉब दिखाने वाला हूं। ना ऑफिस जॉब, ना लैपटॉप वाली लाइफ, ना इंस्टाग्राम वाली रील, फैक्ट्री और अमेज़न जॉब्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा आने वाले हैं, या जो अभी आए हैं, जो वेयर हाउस या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं। आज मैं सैलरी भी बताऊंगा, शिफ्ट्स भी, बॉडी का क्या हाल होता है, मेंटल प्रेशर और वो बातें जो कोई रिक्रूटर नहीं बताता। और वीडियो के बीच में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको अनकंफर्टेबल करे, लेकिन वही प्योर सिस्टम की रियलिटी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको कनाडा की रियल अनशुगर कोटेड जिंदगी के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अब फैक्ट्री के गेट के अंदर चलते हैं। कनाडा में फैक्ट्री जॉब का मतलब फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मीट प्लांट्स, प्लास्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कोल्ड स्टोरेज। ये जॉब्स अक्सर रेफरेंस से मिलती हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, या फिर आप अगर वॉक इन इंटरव्यूज भी करें जाकर तो आपको ये जॉब्स मिल सकती। सैलरी की जो रियलिटी है वो $16.55 to $19 पर आवर ऑन्टेरियो का ये एवरेज है। ओवर टाइम भी आपको वहां मिल सकता है, लेकिन दोस्तों टैक्स के बाद अमाउंट कम लगता है। लोग सोचते हैं $18 पर आवर बहुत है। अब रियलिटी भी सुन लो। रेंट जो है आपका 800 से 1200 होगा अगर आप शेयर करें तो। ट्रांसपोर्ट, फोन, इंश्योरेंस, सेविंग्स बहुत मुश्किल हो जाती है। जो फैक्ट्री शिफ्ट्स होती हैं दोस्तों वो मॉर्निंग 6 AM से 2 PM या फिर इवनिंग में 2 PM to 10 PM। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है तो वो यूजुअली होती है 10 PM to 6 AM। और नाइट शिफ्ट का मतलब दोस्तों नींद खराब, डाइजेशन खराब, मूड स्विंग्स, फैमिली लाइफ जीरो। और अगर आप स्टूडेंट हो, क्लास नाइट शिफ्ट यानी कि बॉडी बहुत ज्यादा आपकी ब्रेक डाउन हो जाती। कोई ये नहीं बताता कि नाइट शिफ्ट सिर्फ पैसा नहीं लेती, सेहत भी लेती है। यूजुअली फैक्ट्रीज में 8 से 10 घंटे खड़े रहना पड़ता है, सेम मोमेंट बार बार। कोल्ड टेम्परेचर भी मिल सकता है आपको और ग्लव्स में पसीना भी आ सकता है। फर्स्ट 2 वीक्स अगर आपको आदत नहीं है दोस्तों तो पैर सूज जाते हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन, फिंगर्स नम हो जाती। लोग बोलते हैं आदत हो जाती, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि आदत नहीं होती, बस दर्द को इग्नोर करना आ जाता। अच्छा, अब अमेज़न की बात करें तो अमेज़न जॉब सुन के लोग खुश हो जाते हैं। बिग कंपनी है, सेफ होगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अमेज़न में जो काम आपको मिल सकता है वो है पिकिंग का, पैकिंग का, सॉर्टिंग, लोडिंग। प्रेशर क्या होता है? टारगेट्स का, टाइमर्स, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अगर आप स्लो हुए तो सुपरवाइजर आ जाता है। बाथरूम ब्रेक्स भी टाइम के हिसाब से काउंट होता है। ये जॉब दोस्तों रोबोट जैसा फील करवाती है, इंसान कम, मशीन ज्यादा। अब ध्यान से सुनो, कनाडा में फैक्ट्री और अमेज़न जॉब्स टेम्परेरी, सिर्फ नाम की होती हैं। बहुत लोग 6 मंथ्स के लिए जाते हैं, फिर 2 साल निकल जाते हैं और उसके बाद 5 साल, और अचानक रियलाइज होता है मैं यहां पर अटका रह गया हूं। इसको कहते हैं सर्वाइवल ट्रैप। ना टाइम बचता है, ना एनर्जी, ना स्किल अपग्रेड कर पाते हैं, और यहां से शुरू होता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस स्टार्ट होती है। फैक्ट्री जॉब में दोस्तों कई जगहों पर आपका एक्सेंट मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। कभी कभी आपको डिसरिस्पेक्ट भी वहां पर किया जाता है। हर जगह नहीं होता है, पहले ही बोल दूं, बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है, बट होता है। और सबसे मुश्किल बात, आप अपनी वर्थ भूलने लगते हो। अगर आप फ्रेश हो और फैक्ट्री नहीं जाना चाहते हो, ये ऑप्शंस लाजमी देख लो। उबर चला सकते हैं, लिफ्ट हो गया, लाइसेंस, एक गाड़ी आपको चाहिए होती है, स्टार्टिंग स्लो होती है, फुल टाइम ये भी मुश्किल है, लेकिन वहां से बेटर है। आप उबर ईट्स कर सकते हैं, डोर डैश कर सकते हैं, ये फास्ट स्टार्ट आपको मिल जाएगा। फिजिकल टायरिंग भी होता है थोड़ा सा, वेदर पे भी डिपेंड करती है ये जॉब, लेकिन बेटर है। अब आप क्लीनिंग जॉब्स भी पकड़ सकते हैं, ऑफिसेज, हाउसेज, एयरबीएनबी। कैश भी मिलता जाता है कभी कभी, अदरवाइज आपको ईमेल ट्रांसफर या फिर वो लोग चेक के जरिए भी पेमेंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर, फिजिकल हैवी होता है, पे बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म बॉडी पे इंपैक्ट होता है, लेकिन बहुत बेटर है फैक्ट्री के जॉब से क्योंकि इसमें स्कोप है आगे जाके। वेयर हाउस जो नॉन अमेज़न हो,
थोड़ा रिलैक्स रहता है, लेस ट्रैकिंग, स्टिल फिजिकल काम है, लेकिन इंसानों को ऐसा आपको ट्रीट किया जाता है वहां पर। मिसाल के तौर पे ग्रोसरी स्टोर्स में भी आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप स्टॉकिंग हो गया, कैशियर हो गया, स्टेबल आवर्स आपको मिल जाते हैं। ये सारी और जॉब्स आप कर सकते हैं। वॉलमार्ट और बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में आपको ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं। और जॉब्स का कोई इशू नहीं है, आपको बस कनाडा यहां पर आना है किसी तरीके से। फैक्ट्री जॉब की मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बिल्स भी कवर हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड जरूर करते रहें। अगर आप स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे तो इंग्लिश इंप्रूव जरूर करें। अगर आप नेटवर्किंग भी नहीं कर रहे तो कनाडा आपको ग्राइंड कर देगा, ये याद रखिएगा, नचोड़ देगा बिल्कुल कनाडा आपको। दोस्तों, फैक्ट्री और अमेज़न जॉब्स शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। शर्म की बात यह है रियलिटी ना बताना, फेक ड्रीम्स बेचना। कनाडा आना गलत नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन अंधा आना डेंजरस है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं नेगेटिविटी ज्यादा दिखाता हूं। मैं आपको सच दिखा रहा हूं दोस्तों, सच। अगर आप ऑलरेडी फैक्ट्री में हो, आप कमजोर नहीं हो, आप फाइटर हो। बस अपनी लाइफ को सिर्फ शिफ्ट स्केड्यूल तक लिमिट मत रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बनाऊं, हाउ टू एस्केप फैक्ट्री लाइफ, स्किल बेस्ड जॉब्स, रियल सैलरी ब्रेकडाउन्स, तो जरूर कमेंट करना फैक्ट्री रियलिटी, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो कनाडा आने का सोच रहे हैं। मैं हूं काशिफ इन कनाडा। मिलते हैं नेक्स्ट रियल वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।